राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं अधिक मास में पूर्णिमा तिथि आ रही है। 3 साल में एक बार आती है ये पूर्णिमा तिथि, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस दिन हमें पूजा कैसी करनी चाहिए, किन की पूजा होती है, और आज के इस वीडियो में मैं सुबह का और शाम का दोनों समय का पूजा विधि आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, तो देखिए इस पूजा में हमें भगवान शिव जी की, साथ में माता पार्वती, गणपति भगवान के यानी कि शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए, और साथ साथ में लक्ष्मी नारायण जी की भी पूजा करनी चाहिए। आपके पास अगर फ़ोटो है तो आप फ़ोटो से पूजा कर ले, अगर विग्रह है तो विग्रह से पूजा कर ले। अगर लक्ष्मी नारायण जी नहीं है तो अब राधा कृष्ण जी की, लड्डू गोपाल की, राधा रानी, बाल राधा रानी की भी पूजन कर सकते हैं। सावन महीने की पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी होती है। भगवान श्री विष्णु के साथ साथ इस दिन शिव जी की पूजा होती है। ठीक है, एकदम सरल उपाय से आपको पूजा विधि दिखा रही हूँ। तो देखिए जो भी पूजा सामग्री होती है, जो नॉर्मल पूजा सामग्री हम लेते हैं, रोली मोली, चंदन, हल्दी, थोड़ा सा श्रृंगार के सामान वगैरह इत्यादि, फूल, बेलपत्र, तुलसी के पत्र, ये मैंने कई सारी पूजाओं में आपको दिखाया है। भोग, जल वगैरह ले लीजिए। ठीक है, और नहीं तो पूजा आप एक के बाद एक देखते रहिए, आपको सभी चीज़ें एकदम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमने दीप की स्थापना की है, दीप की पूजन कर लिया है। और अब जो है ना, अगर आपके पास पीतल के या चांदी के या किसी भी धातु के विग्रह है तो आप उनको स्नान जरूर कराएं। अभिषेक करना बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर आपके पास विग्रह सेवा है तो। अगर आपने फ़ोटो के साथ पूजा कर रहे हैं तो फ़ोटो में आप जल का छींटा दे के भी, एक फूल से जल का छींटा दे और स्नान का भाव करें। आज पूर्णिमा के दिन है तो आज आपको कच्चे दूध से, कच्चा गाय के दूध से भगवान को स्नान अभिषेक जरूर करनी चाहिए। कच्चा दूध भगवान को चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है, और इससे क्या होता है कि आपके जो भी मनोकामना लेके आप पूजा कर रहे हैं उस मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। भगवान विष्णु पालनहार के साथ साथ भगवान शिव जी की भी पूजा इस दिन हो रहा है। तो शिव जी के भोले बाबा है, भोले भंडारी है, थोड़ी सी भी पूजा में इतने खुश हो जाते हैं, इतने वो आशीर्वाद कर देते हैं ना कि कभी कभी हमें तो अपने भाग्य से भी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो समझ सकते हैं कि हमें बाबा को खुश करना ज़रूरी है, क्योंकि हम गृहस्थ आदमी है, हम गृहस्थ लोग हैं। गृहस्थ में हमें हर चीज़, हर सुख, हर समृद्धि, हर सुविधा की ज़रूरत पड़ती है। तो इस समय भगवान के आशीर्वाद छोड़ के और कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो हमें आगे ले जाए। इसके बाद आप जो है ना, इत्र सेवा जरूर करें, घर को स्वच्छ कर ले। देखिए ये सब मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, लेकिन ये बहुत ही कंपलसरी होता है। पूजा से पहले घर को अच्छी तरह से स्वच्छ कर ले, झाड़ू पोछा जो भी करना है साफ़ सुथरा कर लीजिए। घर के माहौल अच्छा होना चाहिए तो आप धीरे धीरे हरे कृष्णा या किसी भी भजन लगा के रखिए। घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि एकदम शांत, बहुत अच्छा लगता है, तभी उस घर में माता लक्ष्मी की पूजन होती है। एक तरफ चिल्लम चिल्ली झगड़ा चलेगा, एक तरफ आप पूजा कर रहे हो, ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ें करनी। आई होप आप समझ रहे हो क्या करना चाहते हैं। छोटे करके कीजिए, किसी किसी घर में बहुत दिक्कत आती है, मुझे कमेंट्स आता है कि दीदी नहीं कर पाती हूँ, तो छोटा लेवल पे करिए, बहुत ज़्यादा नहीं कीजिए, थोड़ा सा कीजिए, मन ही मन कीजिए, लेकिन अपने मन को शुद्ध रखें, पूजा करें। ठीक है, आप सभी भगवान को हम तिलक करेंगे तो जो देवताएँ हैं, जैसे गणपति भगवान, शिव जी और नारायण जी, इनको हम चंदन अष्टगंधा का तिलक करेंगे। और जितनी माताएं हैं जैसे माँ पार्वती, माता लक्ष्मी, इनको हम सिंदूर रोली से टीका करेंगे। अब वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा दीजिए, और अगर आपने अपने भगवान को वस्त्र पहनाते हैं तो वस्त्र पहना सकते हैं इस वक्त। फिर हमें जो है ना, जेनुई चढ़ाना है। अब इस वक्त तो हमें बहुत सारे पूजा करने होते हैं, जेनुई हमेशा नहीं मिलती, नहीं रहता है घर पर। तो आप क्या करें, कच्चा सूत का बांडिल रखिए घर पे, उससे 7 बार लपेट के जेनुई बना के भगवान को चढ़ाए। फिर जो भी आपके अलंकार है, माला इत्यादि है, वो पहनाए। फिर आप धीरे धीरे भगवान को फूल चढ़ाए। गणपति भगवान को इस दिन तेज बुद्धि के लिए 21 जो आपके दुर्वा घास होता है वो चढ़ाया जाता है। अगर नहीं है तो आप एक भी चढ़ा सकते हो, 3, 5, 7, 11 जितना आपके पास है उतना चढ़ा सकते हो। सभी भगवान को फूल चढ़ाते हैं। इस दिन भगवान शिव जी को सम्मी के पत्र अगर आपको मिल जाता है तो ज़रूर चढ़ाए। आपके कोई भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। भगवान शिव जी को हम सम्मी के पत्र चढ़ाएंगे, बेल पत्र चढ़ाएंगे, या साथ में नारायण जी को हम चढ़ाएंगे तुलसी के पत्र। ठीक है,
धूप दीप करेंगे, भोग लगाएंगे। और भोग में इस दिन आप शाम को, चाहे अगर सुबह बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो शाम को ज़रूर बनाएं, खीर बनाएं। इसके अलावा आप घेवर लगा सकते हैं। घेवर इस महीने में बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, तो घेवर के भोग लगाए। और जो भी माला से आप डेली जप करते हैं, जैसे बहुत लोग नियम लेके रखे हैं ना, पुरुषोत्तम मास का नियम भी बहुत लोगों ने लेके रखा है। तो कमल गट्टे के माला हो गया, रुद्राक्ष के माला हो गया, आप शिव जी के नाम करते हैं, माता लक्ष्मी के नाम जप करते हैं, तो उन माला का भी आज पूजन करें। अगर अपने घर में लक्ष्मी कड़ी का स्थापना करके रखा है तो उनकी भी आज पंचामृत स्नान करवा के दोबारा उनका साफ करके चावल को चेंज करके उनकी स्थापना करें। ठीक है। पूर्णिमा के दिन सभी जितनी भी अपने के मंदिर में चावल में बैठा हुआ जो भी देव देवी है, जैसे माता अन्नपूर्णा हो गया, आप लक्ष्मी कड़ी हो गया, या आपके कछुआ महाराज हो गए, तो उन सभी का चावल आज चेंज कर दीजिए। ठीक है। इतना कुछ मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो इसीलिए, लेकिन मैं देखिए छोटे छोटे हर बात आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए तो बहुत आसानी होगा। इसके बाद देखिए इस तरह का बुक आता है, पतली सी बुक होता है, 4-5 पेज का एक व्रत कथा आता है। इसमें उद्यापन विधि वगैरह दिया रहता है, तो ये आप हाथ में एक फूल लेके जरूर पढ़ ले। जब व्रत कथा पढ़ेंगे तो कम से कम इतना टाइम कोशिश करें अपने बच्चे, हस्बैंड या सासू माँ या जो भी आपके घर में है उनको भी साथ में आप कैसे भी बैठा लीजिए, थोड़ा सा बैठा लीजिए कि भाई थोड़े से देर के लिए बैठ जाओ साथ में। जब सब बैठ के एक साथ आह्वान करते हैं ना, देखो एक की आवाज़ कितना होता है और 10 की आवाज़ कितने होते हैं, तो भगवान तक हमारे आवाज़ भी पहुंचती है ना। तो सब मिल के जब प्रार्थना करते हैं तो उसमें पावर भी बढ़ जाता है, उसमें भगवान का आशीर्वाद भी बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से देखिए हमने ना पूजा सुबेरे का कर लिया है। इसके बाद देखिए घर पे जो भी आपके देव वृक्ष है, जैसे हम मेरे पास समी के वृक्ष है, बेल वृक्ष है, और फिर केले के पौधे हैं, तुलसी है, तो इन सभी को आपको आज पानी चढ़ाना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर रहे हैं तो इनको धूप दीप भी दिखाइए, और अगर आप थोड़ी से लेट पूजा कर रहे हैं, जैसे 9-10 बजे के बाद पूजा कर रहे हैं, तो आप जो है ना खाली पानी चढ़ा दीजिए, टीका कर दीजिए, बस इतना हो जाएगा आज। इसके बाद सुबेरे का पूजा इतना है, फिर हम शाम को देखते हैं शाम को कैसे पूजा करेंगे। तो चंद्रोदय के समय शाम का पूजा होती है। सामान बहुत ही लिमिटेड है। देखिए थोड़ा सा पानी लिया है, पानी में मैं थोड़ा सा सफ़ेद चावल डाल के रखा है, और आप चाहे तो सफ़ेद चावल डाल सकते हैं, चाहे तो थोड़ी सी दूध डाल सकते हैं। आज के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान, सफ़ेद चीज़ें चढ़ाना, सफ़ेद मिठाई के चीज़ें भोग लगाना, खीर बनाना बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कोशिश करें सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए। तो फूल ले लिया, थोड़ा एक दिया ले लिया, ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, आप देख लिए हैं। तो यहाँ पे हमारे चंद्रदेव आ चुके हैं। ठीक है। अब जहाँ से भी आपका पूजा के लिए आपको जहाँ से भी चंद्रदेव की दर्शन हो रही है, चाहे वो आपकी छत से हो रहा है, आपके बैल्कनी से हो रहा है, किसी खिड़की से हो रही है, कहाँ से भी, कहीं से भी जहाँ से हो रहा है, वहाँ पर आप थोड़ी सी पूजा का जगह बना लीजिए। जिस जगह पे पूजा करेंगे उसको साफ़ सुथरा कर लीजिए, अच्छी तरह से उसको थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए ताकि वो एकदम शुद्ध हो जाए। फिर उस जगह पे छोटी सी एक रंगोली बना ले, या ओम लिख ले, या तो फिर स्वास्तिक बना ले, जो भी आपको कोई भी मांगलिक चिन्ह एक बना लीजिए। फिर फूलों का या चावल का आसन डाल के आप दिया का स्थापना करें। अब देखिए दिया जो है ना डायरेक्ट नीचे नहीं रखा जाता है, खास करके जब स्पेशल पूजा कुछ कर रहे हैं तो उनको आसन दिया जाता है। या तो आप एक परमानेंट आसन बना ले, उस आसन में बैठाएं, या तो आप इस तरह से फूलों के आसन में बैठा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिया प्रज्वलित करते हैं, भगवान अग्निदेव को बुलाते हैं और बोलते हैं कि हमारी पूजा का आप ही साक्षी हो, हमारी पूरी पूजा में आप साक्षी बन के इसी तरह से हमें उजाला देते रहे। ठीक है। इसके बाद हम बहुत ही आसान विधि से पूजा करेंगे, बिल्कुल जो भी कोई घर पे आराम से कर सकते इसी तरह से, और मन इतनी प्रफुल्ल हो जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। किसी दिन करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही मन अच्छा होता है ना, वैसे ही चीज़ें अच्छे बनने लगते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए जो हमने दूध लिया था वो इस जल में मैं मिक्स कर दूंगी। तो दूध में थोड़ा सा, जल में थोड़ा सा दूध डाल दिया, आप चाहे तो शक्कर डाल सकते हैं, एक फूल डाल दीजिए, थोड़ा सा चावल डाल दीजिए। तो ये सारे सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, मैं बार बार बोल रही हूँ। फिर भगवान को मतलब चंद्रदेव को आपको एक धार का जल का गिरते हुए अर्घ्य देना है। ठीक है। अब देखो नीचे ना मैं एक छोटी सी पात्र रख लिया है। ये जल जो है ना नीचे नहीं गिरना चाहिए, पैरों में नहीं लगना चाहिए। नीचे अगर आप ऊंचे बिल्डिंग में रह रहे हो, नीचे गिरेगा तो किसी के पैर में जाएगा, नाले में जाएगा, तो आपका पुण्य तो गया नाले में। समझ में आ गया ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो देखो छोटा सा पात्र मैंने नीचे रखा है, झूठा पात्र नहीं होना चाहिए जिसमें आप खाना पीना करते हो, वैसा मतलब कोई भी ऐसा पात्र हो जिसमें खाना पीना नहीं होती है।
ठीक है। उसमें आप पानी को संग्रह कर लें। और चंद्रमा को ओम चंद्रमाय नमः, चंद्रमा का कोई भी मंत्र अगर नहीं आता है तो चंद्र देवताय नमो नमः करके जितना आपको आता है। तो आज जो है ना पूर्णिमा नहीं है, इसलिए मैंने खीर नहीं बनाया। बार बार बोल रही हूँ, खीर बना लीजिए। 2 कटोरा खीर निकाल लीजिए, उसमें से 1 कटोरा अपने मंदिर में रखिए, 1 कटोरा खीर चंद्रदेव के नाम पे यहाँ पे रखिए। थोड़ा सा ढक के रख दीजिए क्योंकि कीड़े मकोड़े हो सकता है, तो ढक के रख दीजिए कम से कम 1 प्रहर, मतलब 3 घंटे के लिए चंद्रदेव के उजाले में वो खीर आप रख दीजिए। उसके बाद वो खीर घर के सभी बच्चे, बड़े बूढ़े जितने भी हैं सभी लोगों को बांट दे। एकदम निरोगी काया मिलने के लिए ब्रह्मास्त्र है ये, ठीक है। जरूर करें, इस उपाय को जरूर करें। थोड़ा थोड़ा करके जो चंद्रदेव का अर्घ्य देवा हुआ जो पानी है, मैं थोड़ा थोड़ा करके सभी वृक्ष में चढ़ा दीजिए, सभी पौधे में। बारिश के समय है, एक ही में बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए, ख़राब हो जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा सभी में डाल दीजिए। तो इसी तरह से जो है ना हमें रात की पूजन करनी है। तो देखिए पूरे दिन भर का पूजन कैसे करनी है वो मैंने बता दिया। आज के दिन जो है ना नमक, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो नमक मत खाइए, मीठा चीज़ें खा सकते हैं। और अगर आप व्रत नहीं कर रहे, खाली पूजा कर रहे, तो प्याज लहसुन वगैरह मत खाइए। आपको पता ही है कि इस दिन प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाया जाता है, नॉनवेज नहीं खाता है। शुद्ध रहे, शाकाहारी रहे और ब्रह्मचर्य का पालन करें और इसी तरह से पूजा करें। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों कहीं पे भी कुछ दिक्कत आई समझने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियोस थोड़ा से भी आपको यूज़फुल लग रहा है ना, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि आपके साथ में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ ना एकदम एनर्जी के साथ जो है ना आप लोगों को शेयर कर पाऊँ। तो आज के लिए यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे, जय भगवान चंद्रदेव, जय सर्वदेव देवी, नमो नमः। बाय दोस्तों, टेक केयर।